नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपके अपने चैनल वाईपीवी न्यूज़ में आपका स्वागत है। बच्चे आप पीछे खेलते हुए देख रहे हैं, इसी ग्राउंड से हमने पीछे एक न्यूज़ कवर करी थी। उसके अंदर यहाँ खेड़ी महम के अंदर हम खड़े हुए हैं। तो यहाँ की बच्चियाँ हैं जो है वो काफ़ी अच्छा प्रदर्शन करके नेशनल लेवल तक यहाँ से खिलाड़ी निकले हैं। तो आज खेड़ी गाँव के लिए और महम वासियों के लिए बड़े ही सौभाग्य की और गर्व की बात है कि यहाँ पर नेशनल कैंप लगाया जा रहा है। 34th फेडरेशन कप, उस उपलक्ष्य में यहाँ पे नेशनल कैंप से जो खिलाड़ी सिलेक्शन होगा जिनका, उनको आगे नेशनल में प्लेइंग में डाला जाएगा और वो खिलाड़ी हमारे हरियाणा का नाम रोशन करते हुए नेशनल की जो कप होगा उसके अंदर अपना दबदबा कायम रखने के लिए दिन रात यहाँ पर मेहनत कर रहे हैं। तो कोच साहब हमारे साथ है, हरि स्वरूप जी। तो हरि स्वरूप जी से बात कर लेते हैं। सर, सबसे पहले तो हमारे चैनल पे आपका स्वागत। धन्यवाद। और आप भी ऐसी जो मोटिवेशनल वीडियो बना के डालते हो, इससे हैंडबॉल को तो बढ़ावा मिलता ही है और बाकी जो बच्चे दूसरी चीज़ों में लगे होते हैं उनको भी एक मैसेज जाता है कि हम भी स्पोर्ट्स करें। तो इसके लिए आपका भी आभार है। धन्यवाद। मेरा नाम हरीशरूप है, मैं हैंडबॉल कोच हूँ स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में भिवानी। और हमने यहाँ जो कैंप लगा रखा है वो इसी कड़ी का एक हिस्सा है कि हम हैंडबॉल को बढ़ावा देते हैं। ख़ास तौर पे जो हमारे गांव में जो प्रतिभा छुपी हुई है उसको बाहर निकालना है और हैंडबॉल के ग्राउंड पर लेकर आना है उसको। और हैंडबॉल के ग्राउंड पे आएंगे तो वो बच्चे फिर अपने पाँव पे भी खड़े होते हैं, लड़के हो चाहे लड़की हो। आज पूरे हरियाणा के अंदर हैंडबॉल का पूरे गेम का दबदबा है, न कि हरियाणा में बल्कि पूरे देश के अंदर। और कहीं भी नेशनल वगैरह होती है तो इससे हमें वहाँ देखने को मिलता है कि जो बच्चे खेल रहे होते हैं वो लगभग हरियाणा से ही होते हैं। और हरियाणा में पॉपुलरिटी इस गेम की आई है वो भी भिवानी को इसका ज़्यादा श्रेय जाता है, क्योंकि भिवानी के जो प्लेयर हैं वो जितनी भी हिंदुस्तान के अंदर साई सेंटर हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, वहाँ हमारे जो हरियाणा के बच्चे खास तौर पे मिलेंगे आपको। और दूसरा जो आर्मी में जो नौकरियां लगते हैं तो भी हरियाणा के हैंडबॉल के गेम के जो है ना सबसे ज़्यादा लगते हैं। तीसरा फिर रेलवे की आपकी टीम उठा के देख लो तो वहाँ भी हरियाणा के लड़के और लड़कियां मिलेंगे आपको। तो हरियाणा के अंदर बड़ा पॉपुलर गेम है और बड़ा ही अच्छा गेम है ये। तो जिस तरह से रोजगार के हिसाब से देखा जाए तो इस गेम को बच्चा आगे अपने फ्यूचर के लिए भी इसको खेल अपना जी। सकता है। हाँ, ख़ास तौर पे हम मेहनत भी हम यही कराते हैं और आजकल बच्चे भी और बच्चियाँ भी यही चाहते हैं कि हम अपने पाँव पे खड़े हों। और वहाँ से हमें लगता है पता पता लगता है कि जो बैकग्राउंड जिस खिलाड़ी की अच्छी है, जिस खिलाड़ी की बैकग्राउंड ठीक है, भी उसको रोज़गार का नहीं करना कुछ, तो वो अपना मतलब रोज़गार को छोड़ के वो प्लेयर बनना चाहता है, तो उसके लिए और भी चांस है। आप इंटरनेशनल प्लेयर बनो और इंटरनेशनल प्लेयर बनोगे तो उसके लिए सरकार ने अलग-अलग सुविधाएँ दे रखी है और नौकरियों में भी आरक्षण दे रखा है। तो वो पुलिस में भी लग सकते हैं। और हमारे स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में जैसे पीछे अभी हमारी सरकार ने जो है ना ओएसपी कोटे से कोच भी भर्ती करे हैं। और जो दूसरे के डिपार्टमेंट हैं मैं उनमें भी भर्तियां करी हैं। तो इससे सरकार भी बढ़ावा दे रही है और जिनको पता है खिलाड़ियों को भी सरकार भी बढ़ावा दे रही है। और जो हमारा अवार्ड है वो भी पूरे हिंदुस्तान में एक जो ना मिसाल है कि इतना ज़्यादा अवार्ड हरियाणा सरकार देती है। तो इन चीज़ों को हम ग्राउंड पे जो खिलाड़ी आते हैं उनको मोटिवेशनल स्पीच दे के आप जैसे लोगों से जुड़ते हैं उनको हम बताते हैं कि हैंडबॉल खेल या कोई भी अन्य खेल हो, उससे आप जुड़ोगे तो आपको आर्थिक रूप से भी और आपको एक नौकरी का चांस भी मिलता है। तो उसी कड़ी में ओएसपी के लिए मैंने बताया जैसे कोच भर्ती करे थे, तो हमारे एक स्टूडेंट है इनको भी नेशनल में कई बार मेडल लेके आई थी, तो सरकार ने इनको भी अभी ओएसपी में भर्ती किया है। तो उसका एग्जाम्पल है ये। जी। तो सर, जिस तरह से आपने ये महम चौबीसी का एरिया और खेड़ी गांव को चुना, क्या लगता है ऐसे गांवों से, क्योंकि यहाँ पे नशा देखा जाए तो काफी कम रहता है जी। और यहाँ से खिलाड़ी निकलते हैं, कुछ ऐसा ही कारण रहा है यहाँ पे इस जगह को चुनने इस जगह का तो देखो, जब बच्चे अच्छे निकलेंगे तो एक हिस्टोरिकल जगह तो हो ही जाएगी ये। तो धीरे धीरे इस चीज़ को हम देख रहे हैं और हम भी उसी चीज़ को चुनते हैं। यहाँ एक पीटीआई साहब थे, उन्होंने शुरू किया था। फिर वो पीटीआई साहब ये हमारे जो भिवानी से हैं कोच उत्तम जी, ये उनसे मिले। उन्होंने फिर वो ट्रांसफ़र हो गया उनका, वो चले गए। लेकिन ये ग्राउंड छोड़ गए तो ग्राउंड को पीछे से संभालने का काम इन्होंने किया। तो यहाँ से लड़कियाँ जोड़ी, लड़के जोड़े, तो वो फिर धीरे धीरे नेशनल में मेडल भी लेके आए। तो गांव वालों ने भी उनका अच्छा स्वागत किया और जो गांव वाले बाहर से भी हैं वो भी इस चीज़ को चाहते हैं कि यहाँ पर हैंडबॉल जो है ना खेला जाए। तो रही बात नशे की,
तो नशा तो देखो धीरे धीरे बढ़ रहा है। पंजाब में था, पंजाब में स्पोर्ट्स का भी अच्छा नाम था, लेकिन धीरे धीरे पंजाब में स्पोर्ट्स कम हो गया। अब हरियाणा में स्पोर्ट्स एक नंबर पे है। और ये नशा जो है रोकना, ये भी हमारी भी जिम्मेवारी है, आपकी भी है, सरकार की भी है। तो जब युवा हमारा फ्री नहीं होगा, युवा बिजी रहेगा पढ़ाई में, खेल में, तो नशे की तरफ कम चांस है जाने के। अभी आपने सही कहा, नशा आ रहा है धीरे-धीरे करके, अपने हरियाणा में भी प पैर पसार रहा है। लेकिन यहाँ पर देखा जाए औरों के मुकाबले अभी काफ़ी कम है, और जिस तरह से खेल की भावना से बच्चे खेलेंगे तो नशा अपने आप ही खत्म हो हाँ, जाएगा। क्योंकि जो उम्र होती है ना, प्लस टू का बच्चा, 10वीं का बच्चा, जो उम्र होती है ना, उस उम्र में पंख लगते हैं। जी, जी। और बच्चों को पंख लगेंगे, उनके पंखों का जो है ना, ये नहीं कि उनको हम पंखों को काट दें, उनके पंखों को इस्तेमाल करना है। वो उड़ रहे हैं, किस दिशा में उड़ रहे हैं, उनको ग्राउंड दिखाओ, उनको पढ़ाई के क्षेत्र में लेके जाओ, और ट्यूशन वगैरह हैं या किसी भी फील्ड में उनको भेजो। ये हमारी जिम्मेवारी है, समाज की जिम्मेवारी, परिवार की जिम्मेवारी, और आप जैसे मीडिया भाई हैं उनकी जिम्मेवारी है ये। तो जो कप ये हो रहा है, जो डीगल के अंदर, झज्जर के अंदर जो होने जा रहा है, तो इसके बारे में थोड़ा-सा और बताइए, कब से है और क्या कुछ इसके बारे में कह रहा ये 34वां फेडरेशन कप है। इसमें जो इंडिया की मोस्ट पॉपुलर टीम, जो बेस्ट 8 टीम होती हैं, वो इसमें पार्टिसिपेट करती हैं। महिला और पुरुष दोनों की टीमें यहाँ पार्टिसिपेट करेंगी, और जो स्टार्टिंग में ही ये चुन लिया जाता है कि फेडरेशन कप कहाँ होगा, नेशनल कहाँ होगी, लड़कियों की नेशनल कहाँ होगी। तो ये हमारे हरियाणा के जिम्मेवारी थी कि ये फेडरेशन कप करवाना है। तो फिर हमारी जो हरियाणा स्टेट हैंडबॉल एसोसिएशन है, इसमें हमारे प्रधान है श्री दिग्विजय सिंह चौटाला, उन्होंने सजेस्ट किया था कि ये हम हरियाणा में करवाएंगे, और हरियाणा में फिर ये डिगल गांव चुना था कि यहाँ झज्जर में हम इसको आयोजित करेंगे। तो उसके लिए डेट निश्चित कर रखी है, 1 से 4 मार्च। तो उसमें बड़ा अच्छा कंपटीशन रहेगा। और हमारी जो टीम है हरियाणा की लड़कियों की, उनके लिए यहाँ कैंप लगा रखा है खेड़ी में। और यहाँ से जो बच्चों का सिलेक्शन, फाइनल सिलेक्शन होगा, टीम चुन के जाएगी, वो वहाँ प्रदर्शन करेगी, और उसके आधार पे जो रिजल्ट आएंगे वो आपके सामने होंगे। तो कहने का मतलब ये है कि बहुत बड़ा मेला लगने जा रहा है वहाँ जी पे। जी जी तो जी वो जी। अप्रोक्सीमेटली कितनी टीमें मान के चल रहे हैं कि कितनी टीमें आएँगी वहाँ पे? इसमें तकरीबन 11-12 टीमें तो तकरीबन लड़कों की हो जाएंगी, और 10 लड़कियों की। इतना हमारा आइडिया है कि ये टीमें आएंगी। बेस्ट 8 होती है, लेकिन हमको सीधी एंट्री देते हैं, सीआईएसएफ को, सीआरपी को, बीएसएफ को, इनको हम एंट्री देते हैं डायरेक्ट। एसएसबी की टीम होती है, रेल की टीम होती है, और आर्मी की टीम वगैरह होती है, सिविल सर्विसेज की, वो आती हैं टीमें। और उसमें हम बाकायदा उनको निमंत्रण देते हैं। जो नेशनल होता है हमारा, उस नेशनल की जो बेस्ट टीम होती हैं, 10 टीमें, 8 टीमें, वो हमारे यहाँ आएंगी खेलने के लिए। अब महिला कोच भी हमारे साथ मौजूद हैं, तो उनसे बात कर लेते हैं। मैम, जिस तरह से हम ग्राउंड के अंदर देख रहे हैं, आप बच्चों को जिस तरह से मोटिवेशन आप उनके अंदर डाल रहे हैं, बड़ा ही अच्छा लगा, और आपसे बात करने का हमारा मन किया कि आपसे भी बात कर लेते हैं। तो थोड़ा-सा आप अपने बारे में बताइए, किस तरह से क्या प्रैक्टिस आप करवा रहे हैं और आप कहाँ पे जॉब कर रहे हैं? मेरा नाम प्रियंका है। मैं रोहतक डिस्ट्रिक्ट में हैंडबॉल कोच हूँ, और मैं अभी 1 ईयर हुआ है मेरे को आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन से मेरे को गवर्नमेंट ने भर्ती किया था। कि एक पॉलिसी आई थी गवर्नमेंट की, हरियाणा गवर्नमेंट की तरफ से, कि जैसे जिसका नेशनल गेम्स में मेडल है या जो एशियन गेम्स में मेडल है जिसका, उनको डायरेक्ट हरियाणा गवर्नमेंट ने कोच में भर्ती किया था। इस तरह जो मेडल आया था आपका, नेशनल के अंदर मेडल आया आपका, नेशनल गेम्स के अंदर, जो नेशनल गेम्स टूर्नामेंट होता है वो 4 ईयर में एक बार होता है। तो मेडल कोई भी हो, गोल्ड, हाँ सिल्वर, जी, अच्छा हाँ मेडल मेडल हो। कोई भी हो। हाँ जी। तो उसके बाद से आपने रोहतक के अंदर अब हाँ जी, अपने मैंने रोहतक के अंदर और इसी गांव में, खेड़ी गांव में मेरा सेंटर चलता है सर। खेड़ी गाँव के अंदर ही आपका हाँ सेंटर जी, चल रहा अभी। है। और यहाँ फेडरेशन कप टूर्नामेंट होता है नेशनल का, वो यहाँ पे होना है डिगल झज्जर में। उसके लिए यहाँ कैंप लगा हुआ है, और ये कैंप भी मेरे पास ही है। तो ये कैंप यहाँ पे खेड़ी गाँव के अंदर लगा, और आप यहाँ पे बता ही रहे हैं कि आप यहाँ पे काफ़ी मेहनत भी करें। कितना गर्व और कितना अच्छा महसूस आपको हो रहा है अभी यहाँ पे? मेरे को यहाँ बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है कि एक तो ये मैं इसी डिस्ट्रिक्ट की रहने वाली हूँ, और यही मेरा सेंटर, और यहाँ बच्चों को मोटिवेशन के लिए यहाँ कैंप लगाया गया है, ताकि जो और बच्चे हैं वो इनके साथ जुड़ें और इस गांव का नाम रोशन करें, और हरियाणा प्रदेश का भी नाम रोशन करें। अभी आपके बच्चों का पीछे भी मेडल लेके आई थी, वो गुड़िया आई थी जो जूनियर में, हाँ जी, तैयार लड़की ये होगी। ऐसा है कि हरियाणा, हाँ, हरियाणा की टीम का वैसे तो मेडल आता है, जूनियर नेशनल हो, सब जूनियर हो, सीनियर नेशनल हो। जैसे अब जो टूर्नामेंट होता है फेडरेशन कप होना है, उसमें भी हमें पूरी उम्मीद है कि हम मेडल लेके आएंगे। और इसी गांव की उसमें से 4 लड़कियां, 3 लड़कियां हर बार सिलेक्ट होती हैं। आप भी एज ए यंग कोच हैं, अभी जैसे अब युवाओं को जैसे जिस तरह से अब मेहनत मेहनत करवा रहे हैं यहाँ पे, तो जो इस खेल में और लड़कियां भी आ रही हैं और जो अब लड़कियां खेल भी रही हैं, उनको क्या कुछ मैसेज आप देना चाहेंगे?
उनको मैसेज देना चाहेंगे, जैसे मान लो कि अब ये मेडल आता है तो हरियाणा गवर्नमेंट की तरफ से पॉलिसी है कि जैसे 3% कोटा दिया गया है, सी ग्रुप में, डी ग्रुप में 10% कोटा है, और जो वैसे मेडल आता है तो रेलवे में उनको सिलेक्ट किया जाता है बिना टेस्ट बिना इंटरव्यू के, ट्रायल बेस पे, या अदर कोई फोर्स डिपार्टमेंट में है उसमें भी बच्चों को सिलेक्ट किया जाता है, ताकि इसमें जो नेशनल खेल के आएंगे लड़कियां सेट होंगी, उनको देख देख के और बच्चों को मोटिवेशन मिलेगा। तो दोस्तों बड़ी शानदार और अच्छी जानकारी मैडम ने दी है कि जिस तरह से इस गेम के अंदर काफ़ी अच्छा आगे भविष्य है, तुम गेम को ज्वाइन कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे हर तरह की फैसिलिटी आपको मिल जाएगी। जिन सर से बात कर रहे थे जो हरीस्वरूप जी कोच है, मैं उन्हीं की स्टूडेंट रही हूँ, उन्हीं की वजह से हम आज कोच बने हैं। एक हमारे कोच थे मंजीत ढांडा जी, जो बीएसएफ के कोच थे, लेकिन उन्हीं की वजह, उन्होंने हमें सपोर्ट किया और हम यहाँ तक पहुँचे हैं, और आज हमें बड़ा गर्व हो रहा है कि हम ये कैंप ले रहे हैं। क्या लगता है आजकल के बच्चों में गुरु शिष्य परंपरा अभी भी देखने को मिल रही है? अभी है सर, हमें ये देखने को मिले स्पोर्ट्स में तो काफ़ी है सर, बाद बाकी का तो थोड़ा सा कम है स्पोर्ट्स में, लेकिन पहले वालों में ज़्यादा थी, इस अब थोड़ा सा देखने से लग रहा है थोड़ा सा कम हो गई है। तो दोस्तों बड़े ही अच्छे तरीके से इन्होंने ग्राउंड से रिलेटेड बच्चों के बारे में और एज ए कोच किस तरह से आप इस फील्ड के अंदर इस गेम के अंदर अपना भविष्य बना सकते हैं, तो पूरा का पूरा और जो ये गेम होने जा रहा है उसके बारे में भी कोच साहब ने अच्छे तरीके से बताया। तो आप 1 तारीख से जो डीगल गांव के अंदर जो ये गेम कप ही बोलूँगा, फेडरेशन कप है, ये शुरू होने जा रहा है, उसके अंदर आप भारी संख्या में उस गेम को देख सकते हैं और अच्छे से बारीकी से आप उसके बारे में जान सकते हैं। जो कोच आप देख रहे हैं इनके कारण ही इस ग्राउंड की और जो खेल खिलाड़ी हैं यहाँ पे खेल रहे हैं वो गरिमा सब इनके कारण ही है। ये सब जो संभव हो पाता है ये गांव वाले हैं, गांव वालों के कारण ही ये सब संभव हो पाया। जो खाने पीने की यहाँ पर खिलाड़ियों की व्यवस्था होती है और जिस तरह से खिलाड़ियों को दूध चाहिए, लस्सी चाहिए, हर तरह का देसी जो हमारा खाना होता है हरियाणा का, तो गांव वालों से बात कर लेते हैं कि किस तरह से क्या सहयोग रहता है। भाई साहब इतनी दूर से हमारे ये छोटे से गांव के लिए बड़े ही गर्व का ये विषय रहता है, तो यहाँ पे आप जैसे गांव वालों के सहयोग के बिना बिल्कुल भी संभव नहीं है। तो किस तरह से आप इन बच्चों को प्यार दे रहे हैं, किस तरह से इनको आशीर्वाद दे रहे हैं? देखो भाई साहब, प्यार की बात तो हमारा उत्तम जी हैं, फर्स्ट में ही आए थे। किसी भी चीज़ की न जरूरत पड़े हम 24 घंटे तैयार रहते हैं। हमने तो हमारे बच्चे इनका हवाला करके सारा सब चुगर्दा के गुआंडों के भी बड़ा बहन में सारे। हाँ। ये जी हमारे को मान ले बढ़िया कोच मिले हैं और अच्छी आदतें इधर बच्चों में डाल रहे हैं, और फिर खाने पीने का ये हमारे डॉक्टर कृष्ण कुमार लांबा है, उसने इसका जिम्मेवारी ली है, और गांव की तरफ से को रहने सहने का मकान मकून है वो इधर गांव वाले ने दे रखे हैं। नेशनल कैंप एक छोटे से गांव के अंदर लगना आपको पता ही है बहुत बड़ी बात हो। बहुत बड़ी बात है जी। हम तो एक इच्छा रखते हैं, अगर इस स्कूल से एक दो बच्चा भी निकल गया ना तो बहुत बड़ी हाँ उपलब्धि हो जाएगी, उसके साथ मोर भी उभरेंगे। हाँ हाँ जी ताऊ जी, ये भी नई पौध है, हाँ ये जाओ क्या कुछ कहना चाहोगे? बनने का तो मैं कोच साहब खूब मेहनत करवा रहे हैं, खूब बढ़िया, और बहुत घनी कलड़ी जिम्मेवारी निभा रहे हैं। लड़कियां खिलाना जिम्मेवारी छोटी बात को ना उनकी। हाँ जी ताऊ जी, आप बताओ, आप बुजुर्ग हो, अच्छे से बताओगे, थोड़ा सा बताओ। देखो थोड़ा दम कम काम कर रहा है। जैसे ही बोला जाए बोलो। देखो खेड़ी गांव को नई चीज़ मिली है, हमारी उम्र 80 साल होगी, ये चीज़ जो खेड़ी गांव में आज मिली है नहीं कभी नहीं मिली, देखने को नहीं मिली, सुनने को नहीं मिली। 80 साल की उम्र में पहली बार ऐसा पहली देखा बार है? हुआ है, इस ज़मीन पर पहली बार हुआ। हाँ, क्योंकि ये भविष्य के बारे में, बच्चों के भविष्य, ये बच्चे मेरे अपने हैं सारे, मेरे खुद के नहीं, ये अपने सबके हाँ, हैं, अपने परिवार के अपने ही। परिवार के। देखो गांव का चैंपियन है, हरियाणा चैंपियन है, इंडिया चैंपियन बिल्कुल जी, बिल्कुल। है वो, अगर जो कोई भी बच्चा वो हमारा है इंडिया लेवल पाओ, हरियाणा लेवल पाओ, गांव लेवल पाओ, तो हमें बारह खुशी हुई है इस पर, 12। क्योंकि अगर हम ये सोचते हैं आगे भी ये चीज़ होती चलती रहे, क्योंकि फिजिकल जो है सबसे ज़रूरी है, बच्चों का फिजिकल होगा तो सेहत होगी, पढ़ाई भी साथ साथ होगी। तो आप तो कह रहे थे कि आपको बोलना नहीं आता, आप तो बहुत अच्छा बोल रहे हो। वो एकदम तय है। तो बता देता हूँ कि सरपंच रह चुके हैं, तो एक सरपंच रह चुके हैं आप हाँ जी, हाँ जी। तो बोलना तो आपको आएगा ही। हाँ जी, कोच साहब आ जाओगा। बोला रहा होगा, ये आपका धन्यवाद मानता हूँ, जो भी कर्मचारी इस जमीन पे पार्टी क्या है उनका सबका धन्यवाद करूँ, क्योंकि गांव को अच्छा मौका मिला है, सबसे बढ़िया हरियाणा मौका मिला है इसमें सबसे पहले मिला है। हाँ जी, अब बात कर लेता हूँ इस ग्राउंड के
अपने कोच भाई से, छोटी सी उम्र है इनकी, और लेकिन काम गांव वालों के लिए जिस तरह से आपकी तारीफ आपके सामने हो रही है, अब आपसे क्या पूछूं मैं, हमें इतना अच्छा लग रहा है तो आप बताओ। बस गांव का सहयोग है, सभी बच्चे अच्छी प्रैक्टिस करते हैं, हम भी तन मन धन से जो कुछ भी है यहाँ लगे हुए हैं दिन रात। क्योंकि तो वो पहले भी पीछे भी पूछा था मैंने, इतनी मेहनत के बाद और नेशनल कैंप यहाँ आयोजन करवाना और यहाँ पे लगवाना, ये भी बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। आपने भी बोला होगा तब जाके कोच साहब ने सब कुछ। हाँ हाँ, ये देखो आपका विषय होगा, हमारा विषय होगा, सभी से मिल के चल के तब हमने एक फरमाइश रखी थी कि भाई हमें भी लायक समझो, हमें मौका दो, तो इस लायक समझा तो हमें मौका मिला। तो दोस्तों, ये वीडियो इतनी लंबी जो बनी है सिर्फ और सिर्फ इस कारण से बनी है क्योंकि सभी गांव के जो युवा साथी थे, बुजुर्ग थे, और कोच यहाँ पे पहली बार यहाँ पे इनका नेशनल कैंप के कारण यहाँ पे आना हुआ है। इस वीडियो को जितना हो सकता है उतना शेयर करें ताकि ये जानकारी खेल प्रेमियों के बीच में पहुंच सके। जय हिंद, जय भारत।